जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ में आए हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। एमपी गवर्नमेंट द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सेट का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। आज हम सेट के बारे में देखेंगे कि क्या योग्यता है, कब से फॉर्म फिल होने वाले हैं, क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, क्या एग्जाम प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा हो, चाहे एमपी गवर्नमेंट द्वारा, आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। देखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो आपको जब भी हमारे द्वारा वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे एमपी सेट की। देखिए, एमपी सेट की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एमपी पीएससी द्वारा सेट का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे सेट क्या होता है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा होती है। अब क्या है ये राज्य पात्रता परीक्षा? देखिए, एक होता है नेट और एक होता है सेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको क्वालिफाई करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। इसको क्वालिफाई करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है? नेट का अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के योग्य हैं। आप उसका फॉर्म भर सकते हैं किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो। और सेट के द्वारा अगर आपके पास सेट पास किया हुआ है तो आप जिस भी स्टेट का आपने सेट पास किया है, आप उसी स्टेट में फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने राजस्थान सेट पास किया हुआ है तो आप राजस्थान में फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने एमपी का पास किया हुआ है तो एमपी का फॉर्म भर सकते हो। तो देखिए, इसी द्वारा अलग अलग राज्य द्वारा, जैसे यूपी सेट, उत्तराखंड सेट, अलग अलग राज्य द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया जाता है। सेट परीक्षा पास करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या बनने के इच्छुक है, उनके लिए ये खुशखबरी की बात है। देखिए, सेट के बारे में जानते हैं। ये हम सेट के बारे में अब ये देख लेते हैं कि कब से एग्जाम स्टार्ट है। देखिए, फॉर्म स्टार्ट कब से है वो हम देख लेते हैं। देखिए, 21 मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कब तक होंगे? 20 अप्रैल तक ये फॉर्म चलने वाले हैं, यानी कि पूरा महीने भर का समय आपके पास है। लेकिन अंतिम डेट का इंतजार किए बिना आप पहले ही फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म में आप संशोधन कब कर सकते हो? अगर आपके द्वारा फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो उसमें संशोधन का भी मौका दिया जा रहा है। तो आप कब से लेकर आप फॉर्म, देखिए, सत्ताईस मार्च से 22 अप्रैल तक आप संशोधन कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट डेट है, हम क्या इंतजार कर रहे होते हैं या हमारे माइंड में क्या होता है कि उस दिन रात 12 बजे तक का समय होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 मार्च से 22 अप्रैल तक आप संशोधन कर सकते हैं बिना कोई शुल्क के।
अगर इसके बाद अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो फिर आपका शुल्क लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या एग्जाम फीस है। देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग जन, लेकिन ये कहां के होने चाहिए? मध्य प्रदेश के निवासी। तो इनके लिए फीस है 250 रुपए और 40 रुपए पोर्टल शुल्क है, तो हो गए टोटल 290 रुपए। देखिए, दूसरा, अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट वालों के लिए और मध्य प्रदेश के जनरल वालों के लिए, मध्य प्रदेश के जनरल के लिए शुल्क है 500 रुपए और 40 रुपए हो गया पोर्टल शुल्क। ये फीस, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, क्या एग्जाम फीस है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए, क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हो चुका है, दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया है या अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में है तो आप चतुर्थ सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एपियरिंग डाल के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई हो तो उनके लिए क्या है कि 55% आपके होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% होने चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 55% है, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग जन के लिए ये 50% है। यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए 50% होना चाहिए। दूसरा, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसी से सब्जेक्ट से ही आप सेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन की बात हुई, 55% और 50 पोस्ट ग्रेजुएशन। एपियरिंग वाले भी आप फॉर्म भर सकते हो, तो आपको बाद में अगर आपके 55 नहीं बनती है तो आप सेट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, और अगर 55 बन जाती है तो आपका सेट का जो सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल हो जाएगा। ये हुई पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की बात। अब हम देख लेते हैं क्या एग्जाम प्रोसेस है। देखिए, एग्जाम प्रोसेस की हम बात करते हैं। देखिए, जो एग्जाम होगा सेट के द्वारा, सेट होता है वो 20 सब्जेक्ट्स में होता है। पहले तो ये हम देख लेते हैं, 20 सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट के द्वारा सेट आयोजित करवाई जाती है, यानी कि लेकिन जो आपके एमए में सब्जेक्ट है आप उसी से ही सेट का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरी बात, जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको कोई ओमार बेस्ड ये एग्जाम है। ठीक है, अब देखिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। देखिए, इन दोनों पेपरों के बीच में कोई गैप नहीं है, इसका मतलब एक ही साथ पेपर होगा, 3 घंटे का आपके पास समय होगा। देखिए, तो एक ही पेपर में 2 पार्ट होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर सेकंड के 100 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, टोटल 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 300। ठीक है,
3 घंटे का यह समय होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। पेपर जो फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा, देखिए पेपर फर्स्ट होने वाला है अपना जनरल पेपर, जो सभी का एक जैसा होगा। तो जनरल पेपर में क्या आने वाला है, देखिए जनरल जो पेपर होगा वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो जनरल पेपर होगा जिसके 50 क्वेश्चन है वो सभी के सेम होने वाले हैं। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन आएंगे। पेपर जो सेकंड होगा वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब जो सब्जेक्ट आपने चूज किए उसी के 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये एग्जाम प्रोसेस हुआ कि कैसा आपका पेपर आने वाला है। देखिए इसके अलावा और हम बातें जान लेते हैं। देखिए एक क्या बात हमें जाननी है, देखिए अगर अदर स्टेट के कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो फॉर्म भरते टाइम वो जो कैटेगरी है आपको कैटेगरी जनरल ही डालनी है, चाहे आप एससी से आ रहे हो, चाहे एसटी से आ रहे हो, चाहे ओबीसी से हो या ईडब्ल्यू से, आपको फॉर्म भरते टाइम जनरल ही डालना है। तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम बात ध्यान रखनी है। दूसरा हमें और क्या ध्यान रखना है, एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि अगर दिव्यांगजनों से रिलेटेड हम बात करते हैं, दिव्यांगजन अपने साथ सह लेखक रख सकते हैं, लेकिन इसकी क्या प्रोसेस है, देखिए सह लेखक रखने के लिए आपको एक दिन पहले जहां आपका सेंटर है वहां पर अपना जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। विकलांग जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके एक घोषणा पत्र भरना होगा, ठीक है। तो आपको सह लेखक की सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय अधिक मिलेगा। जो सह लेखक है वो आपका स्नातक या उससे कम ही पढ़ा लिखा हो, मतलब आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। तो ये दिव्यांगजन से रिलेटेड बात हो गई। एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपने 2024 से पहले नेट स्लेट या सेट में इसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो और उसी सब्जेक्ट में आपने पहले सेट कर लिया है, तो आप दोबारा उस सब्जेक्ट में सेट नहीं कर सकते हो, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हुई सेट से रिलेटेड पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाएगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।